एक फ्रॉड करता है महिलाओं को ब्लैकमेल और परेशान। आगरा थाना एतमौद्दौला क्षेत्र के नगला देवजीत की रहने वाली नसीम ने बताया, खंदौली निवासी जुम्मा पहले मेरे घर पर किराए पर रहने आया, फिर घर में मेलजोल बढ़ाकर पैसा ले लिया। पैसा मांगने पर मेरे फोटो लेकर मोहल्ले में बदनाम करता घूम रहा है, फोन पर भद्दी भद्दी गालियां देता है। इस काम में उसका साथ उसकी पत्नी पूरा देती है। मेरी सभी से अपील है, इस फ्रॉड से दूर रहें। कोई भी इसे अपने घर पर किराए का कमरा ना दे। पता नहीं अब तक कितनी लड़की और महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है। मैंने इसकी शिकायत थाना एतमौद्दौला में कर रखी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है, इसे जल्द पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम नसीम है। मेरी ये समस्या है कि हमारे घर में एक किराएदार रहता था, चने वाला। वो बहुत बदतमीज़ आदमी था। उसकी बीवी भी बहुत बदतमीज़ थी। मेरे साथ उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। जब मैंने उससे मना किया, उसकी बीवी को भी बताया, लेकिन उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया अपने आदमी के खिलाफ, बल्कि उसका साथ देती रही। उसके बाद मैंने पुलिस में जाने की कहा तो मेरे से माफ़ी मांग करके दोनों मियाँ बीवी हमारा घर खाली कर चले गए। हमारे घर से पैसे भी ले गया, जो भी कुछ उसको चुराना था वो सब लेके गया, और हद से ज़्यादा मेरी इज्जत के साथ भी उसने खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझदार थी तो मैंने अपनी समझदारी से अपने आप को और अपनी इज्जत को भी बचा लिया। लेकिन कोई भी इंसान इस जुम्मा को, साइना को अपने घर में इज्जतदार और शरीफ लोग तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वो किसी की भी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। उनका ये ख़ानदानी काम है, उनका उसकी बीवी का। वो पहले बहन बनाता है, फिर लोगों को ठगता है। दोनों मियाँ बीवी ठगने के बाद में फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जिस तरीके से वो हमें कर रहे थे। एक नंबर है, मुझे ध्यान नहीं है, एक लेडीज़ से उधर रह गया मेरे पर्स में। एक लेडीज़ को उसने नंबर दे रखा हमारे घर का। हद यहाँ तक हो गई कि वो लेडीज़ जो है मेरे घर तक फ़ोन करती है, मेरे भतीजों के बारे में पूछती है, कहाँ पढ़ती हैं, कहाँ रहती हैं। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रह सकती। उस औरत के खिलाफ भी मुझे आवाज़ उठानी है। वो औरत कौन है और जहाँ कहीं भी रहे ये मेरे सामने आ जाए। अच्छा, पुलिस से, कानून से क्या है सहायता ली आपने अब तक? मैंने पुलिस से भी सहायता ली, कानून से भी सहायता ली। मुझे हर तरीके से सहायता मिल रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं इसको। ये सब जगह मक्कारी करके आया है। अब आप सरकार से, कानून से क्या चाहती है, क्या कार्रवाई? ये चाहती हूँ कि ये मिले, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसको रोका जाए। आज मेरे साथ किया, कल किसी की बहन बेटी के साथ ना करेंगे। अब तक की ठगी कितनी कर चुकी है ये? अब तक की कम से कम 15 लोग तो हमारी बस्ती में हैं, जिनका पैसा लेकर भागा। ये सब्जी वाला, दूध वाला, कोई बिरयानी वाला, कोई मकानदार, कितने ही लोग ऐसे हैं, उन सबके साथ ठगी कर चुका है ये। आपके साथ कितनी कर चुका है? मेरे साथ तो, हमारे साथ तो, हमारा तो बहुत पैसा का, क्योंकि मेरा बाप बीमार है। इंसानियत के नाते उसने 20,000 रुपये लिए। फिर दुकान का था, फिर हमारे घर में से और पैसे चुरा के ले गया। हमारा गल्ला विल्ला रात को 11 बजे भागे दोनों मियाँ बीवी। अब मियाँ बीबी कहाँ रहते हैं, कोई पता? मुड़ी चौराहे पर इनके बाप रहते हैं, माँ बाप। इनका घर वही है मुड़ी चौराहे पर, और इसके माँ बाप चाय बेचते हैं। इसके भाई वगैरह एक FH में काम करता है, वो लंगूरों को, कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ये बिल्कुल थर्ड क्लास के हैं। लेकिन मैंने फिर भी इसके माँ बाप के लिए अभी कुछ नहीं किया। अगर ये ऐसी बदतमीजी करता रहा, दूसरी औरतों से फ़ोन करवाता रहा, ये मेरे घर को धमकी देता रहा, जिस तरीके से इसने मुझे धमकी दी है, मेरे भाई को कॉल किए हैं, सारी कॉल डिटेल्स की हमारे पास है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है, और इसी तरीके से बदतमीजी करता रहा, नहीं आया ही मेरे सामने, तो पुलिस इसको खींच कर लाएगी। कहीं भी हो ये, इसको आना पड़ेगा। धमकी किस टाइप की देता है? धमकी, साली तू क्या करेगी, 2 मिनट में तेरी इज्जत तार-तार करवा दूंगा, यादवों से तेरी चरपाई उठवा लूंगा। अच्छा, जो उसकी वाइफ है उसको पता है? बिल्कुल उसको पता है। इसने रात को एक दिन 9 बजे अपनी बीवी को भेजा हमारे घर। वो चुपचाप हमारे घर में आई, मेरे से कहने लगी मेरा आदमी माफ़ी मांगना चाहता है। मैंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं। आपका नाम? नाजमा। कहाँ से? बाकी बताओ। अच्छा, अभी जो इन्होंने समस्या बताई, तो आपके ही कुछ पैसे उनके? हाँ, मेरे पैसे। कितने पैसे? मैंने एक दूसरे का उसको ब्याज पर दिलवाए थे, तो उसने मेरे पैसे दिए नहीं है, और उन पर ब्याज चल रही है। कितने पैसे थे? और फ़ोन करता है, बदल के नंबर फ़ोन करता है, अभी मुझे पैसे अभी नहीं है। घर जाती हूँ तो भगा देता, तो कहता मेरे घर पर। कितने पैसे थे? मेरे 3,000 रुपये लिए थे। 3,000 के हाथ तक ब्याज चले, 10-12 हज़ार हुए। आपको कौन लगता था आपने दिलवाए थे उसे? किराया लगता था, तो लगता है किराए पे रहता था, बस्ती में डाले, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो खाता फिर कुछ नहीं। तो आपने ऐसे दिलवा दिए थे? ऐसे आपस में रहने वाला था, बिराद अच्छी उसके नाते। दामाद है बस्ती का, तो कुछ लिखा पढ़ी दी है ऐसी? मेरे पास डायरी रखी है लिखी हुई।
ठीक है अभी मैंने